औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है दिलावर अली अज़ीमी। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो सेशन है उसका मौजू आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। मौजू हमारा बहुत दिलचस्प है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, और आज का जो हमारा मौजू है वो उस मौजू की बेस को एड्रेस करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेशन के एंड तक हम इस बात को क्लियर कर चुके होंगे कि अगर एक आम पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, जिसके पास दिन में 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, और वो चाहता है कि वो अपना कोई डिजिटल बिजनेस स्टैब्लिश करे, तो वो क्या क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप वन, नंबर 1, 2, 3, 4, जिसकी मदद से वो ये बिजनेस स्टेप कर सकता है। इस सेशन में इंशाल्लाह हम वो रोड मैप कवर करने वाले हैं। मीनवाइल जब हमारे पार्टिसिपेंट्स इस वक्त तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि हम उस दौरान मैं आप लोगों से कुछ बातचीत कर लूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग किस शोबे से हैं, आप लोग क्या काम करते हैं, क्या आप लोगों का किस सिटी से हैं, ये भी मैं उसमें अगर आप मुझे बता सकें तो इट विल बी हेल्पफुल टू टॉक। जी, मैं अभी स्क्रीन मेरे सामने आ गई है और मैं जरा चैट में जा रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। जरा मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो मेरे साथ साथी मौजूद हैं, आप लोगों का थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा। नाम आप लोगों का नजर आ रहा है टेक्सला से, नसरुल्लाह साहब, आप क्या करते हैं? इस्माइल मुगल फ्रॉम कराची, टीचर, माशाल्लाह। कराची से एक और टीचर हैं। टीचर्स क्या आज मेरी टीम ने लगता है टीचर्स के साथ नशिस्त की है, उस्ताद की नशिस्त साथी के साथ है। अच्छा जी, यूसरा साहिबा जो हैं हाउस वाइफ हैं। उमैर तैमूर जो हैं वो कराची से हैं। सारी असिस्टेंट एचआर मैनेजर है माशाल्लाह। और मलीहा शेख साहिबा जो हैं चार्ज बैक ऑफिसर, ठीक है, वो ऑनलाइन सेलर है चार्ज। ठीक है, हसनैन जो हैं वो बूरे वाला से हैं, बीएसआईटी करने हैं माशाल्लाह। बूरे वाला, तुम बीएसआईटी मेरे ख्याल से आपको मुल्तान भावती लेके जाना पड़ता होगा। सनिया आशिक साहिबा कराची से स्टूडेंट हैं। जबरदस्त, वेलकम एवरीवन। अरसलान अंसारी साहब जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, माशाल्लाह, जबरदस्त। और हम्माद साहब हैं, ठीक है जी। लर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग, तारिक, यार जबरदस्त। एफिलिएट मार्केटिंग इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो जबरदस्त, गुड टू नो कि जेलम में भी आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। आई एम आल्सो टीचर, हैदर अब्बास फ्रॉम खुद की। जबरदस्त, ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। आमिर यूसुफ सही जो है इस्लामाबाद से 20 ईयर से सेल्स मैनेजर है, माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अ, मैं तो मौजू तवील है और मेरे पास वक्त कम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जंप करूँ मौजू की तरफ। साथ साथ मैं आप लोगों से बात भी करता रहूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं वॉइस सेशन भी के लिए भी आपको वेलकम करूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको चैट के लिए भी करूंगा। नोटिंग पैड आपने स्क्रीन, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं या अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो अपनी नजर अपनी स्क्रीन पे रखनी है। नोटिंग पैड अगर आपके पास कोई अवेलेबल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप कंप्यूटर का ही कोई नोट पैड यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो है में आपको नोट करने की जरूरत नहीं। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो सवालात हैं, वो जरूर नोट कीजिएगा ताकि आखिर में हम डिस्कस कर सकें। सेशन मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया है। जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे जो एंड तक हमारे साथ रहेंगे, तो एंड में मैं एक नंबर अनाउंस करूंगा। उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो यू विल गेट द सेशन वीडियो। ठीक हो गया जी? तो अब हम जो है हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में समेत दुनिया भर में जो लोग काम करना चाह रहे हैं डिजिटल बिजनेसेस पर, उनके जहन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई पता नहीं हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं है। कुछ लोगों के जहन में होता है कि डिजिटल अगर हमने बिजनेस करना है तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कुछ लोग बहुत यंग होते हैं या वो अपने आप को इस काम के लिहाज से ओल्ड समझ रहे होते हैं। तो पहली बात जिसको मैं क्लियर करता चलूं कि जो मैं आपके सामने बिजनेस मॉडल्स बताऊंगा, टाइम हुआ तो एक बताऊंगा, मौका मिला तो दो बताऊंगा। जो भी मैं आपके सामने रखूंगा उसके लिए आपसे मैं सिर्फ ये अज्यूम करूंगा कि आपकी बेसिक इंग्लिश हो, यानी जो कुछ लिखा हुआ है आप वो पढ़ सकें, और आप कंप्यूटर यूज करते हो और आपके पास टाइम हो। ना तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड, और इंशाल्लाह ना तो कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, प्रेजेंटेटर अपनी मियां मिट्ठू बनने से बेहतर ये कि मेरे बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो यू कैन सर्च ऑनलाइन।
मेरा नाम दिलावर अली अजीमी है। मैं मुख्तलिफ डिजिटल बिजनेसेस से वाबस्ता हूँ। सन 2003 में मैंने बाकायदा इस शोबे में काम का आगाज किया। मैं कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हूँ और अभी जो है मैं कुछ हमारे मुख्तलिफ छोटे मोटे अवार्ड्स भी मिले रिसेंटली। अभी आज एक हमें काफ़ी वेल नोन अवार्ड मिला, वो मैंने अनाउंस भी नहीं किया। तो बहरहाल मैं अभी जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएई बेस्ड, वो हम रन कर रहे हैं। पाकिस्तान में मोबाइल एप्लीकेशन का हमारा बिजनेस है, डिजिटल एजेंसी है, एफिलिएट मार्केटिंग और ई कॉमर्स की हम खुद बिजनेस कंसल्टेंसी भी देते हैं और बिजनेसेस भी रन करते हैं। और गुज़िश्ता 16-17 सालों में पाकिस्तान से मैं दुनिया भर में हमने मुख्तलिफ बिजनेसेस को हेल्प किया है। और सन 2008 से जब थोड़ा बहुत मुझे इस फील्ड का पता चला, उस वक्त से ये जो रोड मैप का आज हम सेशन ले रहे हैं, इस तरह के सेशंस का मैंने आगाज किया। ये तस्वीर मेरी 2008 की एक वर्कशॉप की है। पहली चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो लोगों के ध्यान में ये कॉन्सेप्ट आता है वो नया फिनोमेना आ गया है। और बहुत सारे लोगों के ध्यान में कॉन्सेप्ट ये होता है पता नहीं इंटरनेट पे अर्निंग होती भी नहीं होती। तो उसमें सबसे पहली बात हमें ये समझने की है कि जदीद दौर में, मौजूदा दौर में, जदीद दौर या मौजूदा दौर में इस वक्त आप जब ये चेक करते हैं कि पिछले 10-15 साल में ज्यादातर वो लोग कौन है जिन्होंने किसी भी तरीके से बिजनेसेस में लीगल तरीकों से पैसे कमाए, तो आपके जहन में बिल गेट्स का नाम आता है, जेफ बेजोस जो अमेजोन के ओनर है उनका नाम आता है, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इलन मस्क, जैक मा। जब इन सब लोगों के नामों के बात पर आप गौर करते हैं तो जो कॉमन चीज आपको नजर आती है कि ये ज्यादातर लोग इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता है। इस बात से आप एग्री करेंगे? ये ज्यादातर लोग इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हैं और ये ही लोग दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट लोग भी हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है, महज एक इत्तेफाकिया बात है कि चलो भाई इत्तेफाकिया तौर पे किसी एक ही शोबे से इतने सारे लोग हैं जो कि मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन या मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। आज से 250 साल पहले एक रेवोल्यूशन आया जिससे पैसे का की जो मूवमेंट है वो चेंज हो गई। दुनिया में एक बहुत बड़ा टाइम ऐसा रहा जब पैसे कमाने का जो मेन जरिया था वो ज़रात था। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स चीनी गन्ना उगाता है और दूसरा शख्स एक शुगर मिल लगाता है, तो ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस किसके हैं? या एक शख्स कपास उगाता है और दूसरा शख्स एक टेक्सटाइल मिल चलाता है, ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस किसके होंगे? मैं आपकी पार्टिसिपेशन लेता रहूंगा क्योंकि बेसिकली मेरा सेशन इंटरेक्टिव होता है। मैं बहुत ज्यादा लोगों को के साथ एक इकट्ठा सेशन नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी बातचीत हो इंटरेक्शन के साथ हो, जितने लोगों से भी हो उनके जहन नशीन हो और मैं भी उनसे बात कर सकूं, वो भी मुझसे बात कर सके। तो सेशन में आपने इंगेज रहना है, इंटरेक्ट करते रहना है। टाइम तो हमारा उतना ही लगेगा, अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपका लर्न आपका किस तरीके से ग्राफ लर्निंग का जा रहा है, ताकि मैं उस स्पीड में चलूंगा। बिल्कुल सही है, सादिया साहबा कह रही है जी टेक्सटाइल वाले का। टेक्सटाइल है, ठीक है जी, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। बिल्कुल काशिफ हाशमी साहब ने भी बिल्कुल यही कहा, बिल्कुल सही है। अब ऐसी सूरत हाल में ठीक है, डेफिनेटली जो है टेक्सटाइल एंड शुगर, बिल्कुल उबैदुल्लाह साहब सही फरमाया। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी आती रही, पैसा मूव करते करते टेक्नोलॉजी में चला गया। इस वक्त हम टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के चौथे दौर में, इसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ठीक है, ये कौन सा दौर कहलाता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के दौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। और हमारे इस मौजूदा दौर में जो पैसा है वो मूव करके कहाँ चला गया है? वो चला गया है टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जब हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जहां पर दुनिया की पांचवी बड़ी आबादी है और हम फाइनेंशियल स्ट्रगल हमारी बहुत ज्यादा है, और उस फाइनेंशियल स्ट्रगल के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो हमारे डॉलर की कदर में इजाफा या रुपए की कदर में कमी कह सकते हैं। यानी आज से 5 साल 6 साल पहले कोई बंदा 50,000 रुपए कमाता था तो $500 के बराबर खर्चा कर सकता था।
आप फ्यूल खरीदते हैं, आपका कंट्री वो डॉलर में खरीदता है, आप इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपके एसी से लेके टीवी, इवन आपने जो लैपटॉप है, ये इवेंचुअली आपने डॉलर्स में खरीदा है, क्योंकि ये आप बाहर से खरीदते हैं, आपके घर आपके मुल्क में नहीं बनता। तो आप 50,000 लाख रुपए जो भी आप कमाते थे आज से 5-6 साल पहले, एंड डॉलर उसकी जो वैल्यू थी, आज वो वैल्यू 3 गुना कम हो गई है। तो आपकी आमदनी में गुज़िश्ता चंद सालों में इजाफा हुआ भी हो तो वो पीकेआर में हुआ होगा, जबकि डॉलर में यकीनन आपकी आमदनी में कमी हुई है। यही वजह है कि आप ये देखते हैं कि इस वक्त वो लोग जो कि बज़ाहिर बहुत खुशहाल नजर आते हैं, या जिनकी तनख्वाहें या मोटी तनख्वाहें जिसे हम कहते हैं कि अच्छी हैंडसम सैलरीज हैं या प्रॉफिट्स हैं, वो भी हमें परेशानी का शिकार नजर आते हैं, क्योंकि इनकम के जो जरिया है वो है पीकेआर में। जबकि एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री होने की वजह से हम पे जो फाइनेंशियल लोड पड़ा है वो डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से पड़ा है, और उसका असर तमाम लोगों पर है, तमाम शोबाजात के लोगों के ऊपर है। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान से लोग, हजारों लोग बैठे हुए सोच रहे हैं कि वो इंटरनेट पे क्या करें। तो आइए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हम इंटरनेट पे किस किस जरिए से पैसे कमा सकते हैं। इस वक्त आपके सामने मैंने एक स्लाइड रखी है इंटरनेट पे पैसे कमाने के जो जराए हैं। सबसे पहले मैं उसकी लिस्ट करूंगा, फिर एक जरिए के पूरे स्टेप्स इंशाल्लाह आपको नोट करवाऊंगा कि उससे $1,000 अगर आपने नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपने जनरेट करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। नंबर वन, इंटरनेट पे अगर आप देखें जो सबसे बड़े वॉल्यूम में पैसा जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स को बेचने से होता है, जिसे उर्फ में हमने ई कॉमर्स कहते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस और बांग्लादेश से लोग बैठ के अमेरिका, यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुख्तलिफ कंपनीज को रिमोटली सर्विसेज देते हैं, यानी बैठे वो पाकिस्तान में होते हैं, काम वो यूके यूएस में कर रहे होते हैं। इस काम को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ये भी इंटरनेट पे अर्निंग का एक बहुत बड़ा जरिया है। फिर इंटरनेट के साथ एक और भी काम हुआ कि बहुत सारा कंटेंट जनरेट होना शुरू हुआ। कंटेंट जनरेट होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास लोगों ने जब इंटरनेट आया तो लोगों को मुख्तलिफ चीजें पढ़नी थी, तो लोगों ने ब्लॉग लिखना शुरू किए, किसी ने इंस्टा पे तस्वीरें डालना शुरू की, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू करी, कोई टिकटॉक बनाना शुरू हुआ। ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम कंटेंट कहते हैं। आप जितना कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको जितने लोग देखते हैं, उसी मुनासबत से इंटरनेट पे पैसे कमाने के आपके पास जरिए बनते रहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे झेलम से हमारे जो साथी हैं वो कर भी रहे हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डिजिटल में आपको अर्निंग करनी है तो उसमें एक बहुत जो है वो एक प्रोमिनेंट जरिया है कि आप डिजिटल मार्केटिंग से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखा जाए तो जितनी भी जरिए इंटरनेट पे आप अर्निंग के सुनते हैं, ये इन 5 जरियों के ही सब ब्रांचेस होती है। अगर कोई यूट्यूबर है तो वो कंटेंट क्रिएटर है, अगर कोई अमेजोन कर रहा है तो वो ई कॉमर्स कर रहा है, अगर कोई ईबे कर रहा है या शॉपिफाई कर रहा है तो वो ई कॉमर्स कर रहा है। ये मेन एरियाज हैं, और बाकी सब की सब हमारे पास सब कैटेगरीज हैं। अच्छा, अब मैं आपको ई कॉमर्स का फंडामेंटल बताऊंगा, ताकि जब मैं आपको रोड मैप बताऊं तो उससे पहले आपके जहन में ये हो कि ई कॉमर्स एक्चुअली होती कैसे है। देखिए, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ई कॉमर्स के बारे में पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में अवेयरनेस तो बहुत बढ़ी, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ मिसकंसेप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा। मिसकंसेप्शन बढ़ने की जो सबसे बड़ी रीजन ये रही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो हुआ ये कि किसी ने एक छोटी सी वीडियो देखी, उसने किसी को बता दिया, उसने जिसने किसी को बताया उसने आगे किसी को बता दिया। तो बहुत ज्यादा हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन फैली। उन मिसकॉन्सेप्शन का हल ये है कि आप ये समझ लें कि दुनिया में जो ई कॉमर्स के जितने भी बिजनेस हैं उनके 4 मेन पिलर्स हैं। इन 4 पिलर्स के अलावा ई कॉमर्स की कोई और शक्ल नहीं है। इन 4 पिलर्स में जो आपके पास सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस कंट्री में ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका में काम करना चाहते हैं, यूरोप में काम करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉलर बेस्ड रेवेन्यू की, तो हम फोकस करते हैं यूएस में या यूरोप में। तो पहला जो आपके सामने जो पहला हमारे पास पिलर है वो ये होता है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, जो फर्स्ट पिलर है। अच्छा, टारगेट मार्केट जो है वो हम तय करने के बाद हमारा जो दूसरा पिलर है वो हमें ये देखना होता है कि हम अ, किस जगह अपनी दुकान खोल रहे हैं। दुकान खोलने का जो हमारा जरिया है वो क्या है।
क्योंकि देखिए इवेंचुअली आप कुछ बेच रहे हैं, कोई ना कोई जगह होगी जहाँ आपकी दुकान खुलेगी। दुकान खोलने का एक जरिया तो ये हो सकता है कि आप अपनी कोई वेबसाइट बनाएं, और दूसरा जरिया ये हो सकता है कि आप मार्केट प्लेस पे दुकान खोल लें। तो मार्केट प्लेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये अगर मुझे बताएं पार्टिसिपेंट, मार्केट प्लेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, जरा मुझे बताइएगा जरा जल्दी से, विदाउट गूगल के, जो ध्यान में आ रहा है ठक करके बता दें। ईबे जो है, उमैर तैमूरी कह रहे हैं ईबे मार्केट प्लेस है, ह्यूज प्लेटफॉर्म। काशिफ अशरफ साहब ईबे कह रहे हैं। देखिए डेफिनेशन बताएंगे तो सब लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ये आप जो भी बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं, बासित साहब, अरसलान साहब, तनिया साहबा। लेकिन डेफिनेशन अगर कोई बताना चाहे, शॉपिफाई तो नहीं है सही। वेयर यू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, डिजिटल मॉल, जबरदस्त, डिजिटल मॉल इज ए वेरी गुड डेफिनेशन। एक ऐसी जगह, मॉल या बाजार की क्या डेफिनेशन होगी, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी बायर भी आता है, खरीदार भी आता है और बेचने वाला भी आता है। जब बायर और खरीदार मिल एक जगह जमा होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट प्लेस। तो दुनिया में मार्केट प्लेसेस जो है वो एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म होता है इफ यू वांट टू स्टार्ट जो है ए बिजनेस। तो ये सबसे आपके पास इम्पोर्टेंट जगह होती है कि आपको यहाँ पे मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और आपके पास पहले से बायर मौजूद होता है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिए। अच्छा, तीसरा जो अहम पिलर है वो है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट जो है वो क्या चीज है, फुलफिलमेंट के लिए मैं आपको जो है एग्जांपल देता हूँ। देखें, आपके पास ई कॉमर्स है तो कोई ना कोई कस्टमर होगा, कोई ना कोई सेलर होगा, ऐसा ही है जी, और कोई ना कोई सप्लायर होगा। करेक्ट है? एग्रीड? अच्छा, अब मामला ये है कि फुलफिलमेंट का जो फिनोमिना है, फुलफिलमेंट बहुत अहम चीज है। अगर आपको फुलफिलमेंट क्लियर हो जाएगी तो जितने भी मॉडल्स हैं वो उसमें फुलफिलमेंट एक अहम पिलर होता है। फुलफिलमेंट में एक तरीका ये होता है कि आपके पास कस्टमर ने ऑर्डर दिया, ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपके पास एज अ सेलर आपके पास पेमेंट आ गई, ठीक है जी, कस्टमर का ऑर्डर आपने ले ली, पेमेंट। अच्छा, ये बात सबको पता है कि इंटरनेशनली कैश ऑन डिलीवरी नहीं चलती, तो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, और ऑनलाइन पेमेंट्स पहले अदा की जाती हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि कोई सामान है, फॉर एग्जांपल एक शूज है, कस्टमर ने शूज के पैसे दिए। अब ये शूज कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? एक तरीका तो ये है कि मिसाल के तौर पे आप कराची से लोग हैं, जेलम से, जहां जहां से आप लोग हैं, आप अपनी किसी मार्केट से शूज लेते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ, सेलर बाय शूज फ्रॉम सप्लायर, सेलर शिप टू टू बायर। सिंपल सी बात है, यानी आपके पास ऑर्डर आया, आपने मार्केट से लिया और भेज दिया। इस प्रोसीजर को हम FBM बोलते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है जी, FBM क्लियर है? अब मैं FBM बोलूंगा तो जहन में रहेगा कि FBM का क्या मतलब है। FBM का मतलब जहन में रहेगा, ठीक है। अच्छा, जो लोग अभी भी आ रहे हैं, तो अभी हम मौजू के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में हैं, तो कोई अगर चीज ऐसी नहीं है जो कि मिस हुई है, बाकी जो मिस हुई होगी तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं बाद में रिकॉर्डिंग से भी, तो हमने बहुत जिमनी बातें की हैं। अच्छा, FBM जो है वो उसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई आपको कस्टमर ने ऑर्डर दिया, और इसी तरह आपने पेमेंट ली। अब आपने बजाय शूज खरीदने के और फिर शिप करने के, आपने सप्लायर को कहा कि भाई तुम इसको डायरेक्टली मेरे बायर को शिप कर दो। ये जो प्रोसेस है, यानी कि जहां पर बायर को अपने शिप करने को सप्लायर को डायरेक्टली बोल दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है जी। तो इसकी मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा दूं, इस तस्वीर से आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब आपके सामने जो तस्वीर आ रही है, तो उसके अंदर FBM
और अगर हुआ तो क्या होगा कि सेलर से स्टेप 2 से वापस स्टेप 3 स्टोर के पास जाएगा और फिर स्टेप 4 ऐड हो जाएगा, यानी एक और स्टेप होगा। अभी जो ड्रॉप शिपिंग है इसमें सिर्फ 3 स्टेप होंगे। तो जो नॉन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर आता है वो जब ई कॉमर्स में जाता है तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, वो अपनी वेबसाइट बनाने के बजाय, नो वेबसाइट, उसको वेबसाइट के बजाय वो बोलता है कि मुझे मार्केट प्लेस पे ले जाओ ताकि मुझे मार्केटिंग ना करना पड़े। ठीक है जी। और फुलफिलमेंट के लिए वो कहता है मुझे एफबीएम दे दो या मुझे आप ड्रॉप शिपिंग दे दो। ठीक है। तीसरा मेथड जो है, जो कि बहुत मशहूर मेथड है, वो हम नॉन इन्वेस्टर या नया बंदा नहीं करता, और उस मेथड को बोलते हैं एफबीए और 3PL। यानी उसमें आप पहले से सामान खरीद के अमेरिका या यूरोप में रखवाते हैं और फिर बेचना शुरू करते हैं। क्योंकि एक नए कारोबारी के लिहाज से आप उसमें पहले से इन्वेस्टमेंट करके अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहते, तो लिहाजा अ, इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रेफर ये करते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें, इन दोनों जगहों से, ताकि आप पहला काम शुरू कर लें, फिर आप मुनाफा हो जाए तो उसके बाद इन्वेस्ट भी करते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं कि हम दुकान कहाँ खोलेंगे। यहाँ तक की बात बहुत मैंने सादा बातें की हैं, होपफुली कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए। अभी तक जो बातें की हैं आई होप कि ये क्लियर हो गई होंगी। साउंड का जिनको इशू आ रहा है वो मेरी टीम उनको वीडियो सेंड कर देगी। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि हम दुकान कहाँ खोलें। दुकान कहाँ खोलें। ठीक है जी। दुकान खोलने के लिए अब हमें ऐसी जगह चाहिए जहां हमें कोई पेपॉल। अच्छा जी, ये इस्माइल साहब कह रहे हैं व्हाट इज 3PL। चलो पहले मैं ये सवाल का जवाब दे देता हूँ। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या एफबीए जो है उसके अंदर आप पहले से इन्वेंट्री या सामान जो है वो खरीद लेते हैं, इन्वेंट्री खरीद के यूएस रखवाते हैं। अब यूएस में आप किसके पास रखवाएंगे, आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं अमेजोन के पास रखवाएंगे, ईबे के पास काम कर रहे हैं ईबे के पास, किसी के पास भी रखवाएंगे। उर्फ आम में इस मेथड को थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आता है, यानी कोई ना कोई लॉजिस्टिक पार्टनर होगा आपका। ठीक है। तो वो पार्टनर जो है वो आपके पास जो है आपकी लॉजिस्ट जो है वो शिपिंग वगैरह को देखेगा। अच्छा, एफबीएम मैं तफसील से बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। एफबीएम स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी मर्चेंट जो है इज इक्वल टू सेलर। मर्चेंट और सेलर एक ही बात है, तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या सेलर हमारे पास एफबीएम कहलाता है। जी, रिकॉर्डिंग मैंने डाल तो दी है, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह एंड मैं हमारी टीम का कोई ना कोई नुमाइंदा अपना व्हाट्सएप शेयर कर लेगा, तो वहां फिर आपको कांटेक्ट करके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं कि कैसे आपने अपने बिजनेस को सेटअप करना है। ठीक है जी, कैसे आपके स्टेप्स क्या होंगे, मैं आपको वो अब मैं बताने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, जो लोग इस वक्त भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी, दिस इज वाज अब मैं मौजूद जो इस पे जा रहा हूँ, इस ये अब मैं आपको रोड मैप खोल रहा हूँ। क्या होगा, सबसे पहले आपने अपना ई कॉमर्स से अगर आपको $1,000 जनरेट करने हैं पर मंथ, तो क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी होंगी टू सेल फॉर एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग। फिर आपको अकाउंट सेटअप करना होगा ऑन मर्चेंट और मार्केट प्लेस। फिर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि हम जो भी काम करेंगे हमें पाकिस्तान के लोकल बैंक अकाउंट में जो है वो हमारे पास पैसे आ रहे होंगे। ठीक है। और अब मैं उसके स्टेप्स बताने लगा हूँ। स्टेप नंबर 1 है कि हम ये चूज करें कि हम अपना बिजनेस कहाँ करेंगे। हम अपना बिजनेस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस पे करेंगे, दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट मार्केट प्लेस पे करेंगे। ये वो मार्केट प्लेस होगी। ठीक है, ये वो मार्केट प्लेस है
जिसने रिसेंटली पाकिस्तानियों को ये ऑप्शन दिया है, यानी आज से 1 साल 1.5 साल पहले पाकिस्तान से अगर किसी को ईबे पे काम करना होता था तो उसे पेपॉल चाहिए होता था। फिर इसने पॉलिसी तब्दील की है और अब ईबे पे विदाउट पेपॉल आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट वसूल कर सकते हैं। ना वो आपसे इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट करता है, ना आपको किसी किस्म की अमेरिका या यूरोप में कंपनी बनाने की जरूरत पड़ती है। आप पाकिस्तान से अकाउंट बना के पाकिस्तानी लोकल बैंक या जैस कैश में पेमेंट वसूल करके ईबे पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि पाकिस्तान में नियों को मिली है, जो कि अल्लाह करे कि इससे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी इससे फायदा उठाएं। क्योंकि पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पास इंटरनेट पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिसके लिए वो साल साल 2-2 साल की लर्निंग रिक्वायर्ड होती है, या फिर उसके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। यानी ह्यूज, एक पाकिस्तानी के लिए तो 10-15 हज़ार डॉलर, 20 हज़ार डॉलर इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमारे पास ये ऑप्शन निकल आया है, और इसके अंदर ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है, ना ईबे की कोई मेहरबानी है। और इत्तफाकिया ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके से हो गई हैं कि अब पाकिस्तानियों का अकाउंट ईबे से सेटअप हो जाता है, जिसका मैं पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा कि कैसे वो होगा। अच्छा, मीनवाइल जो है हम इस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हमें ना तो पाकिस्तान में हालात से मुताल्लिक हमें कोई टेंशन होगी, और ये कहीं पे भी पाकिस्तान से बैठ के आप इसे कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को हम एग्जीक्यूट करने जो जा रहे हैं, इसमें मैं ज़रा पहले आ जाता हूँ और ज़रा ईबे आपके सामने खोल लेता हूँ, ताकि वहां से हम आगे के मराइल को देख सकें। अच्छा, अभी मैं आपको जो चीजें बताने लगा हूँ, ये समझ लें कि ये बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च है जो मैं भी आपके सामने करने लगा हूँ। ठीक है, इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन है उसके अंदर आपको ebay.com जैसे आप खोलेंगे वो नजर आ रहा होगा। अभी मैंने थोड़ा सा इसको इनलार्ज किया है ताकि यहाँ एडवांस का जो ऑप्शन है ये आपको नजर आ जाए। इसे हम क्लिक करेंगे, सिंपल सा। और कुछ मैं फिल्टर्स लगाऊंगा। फिल्टर्स का मैं पहला फिल्टर जो मैं लगा रहा हूँ, सोल्ड आइटम्स। सोल्ड आइटम, मुझे चैट पे बताएं सोल्ड आइटम का क्या मतलब होगा। एक फिल्टर में लगा रहा हूँ प्राइसेस के ऊपर $50, और एक फिल्टर में लगा रहा हूँ लोकेशन में पाकिस्तान। ठीक है जी। अब 3 फिल्टर लगाए हैं मैंने, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। अब 3 फिल्टर्स में हमने ये चेक हो जाएगा कि पाकिस्तान से पिछले 1-1.5 सालों में जो लोगों ने काम शुरू किया है, उन्होंने क्या बेचना शुरू किया है, किस किस्म की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। जरा जल्दी से मुझे बताएं क्या क्या कीवर्ड्स में डालूं तो मुझे कुछ नजर आएगा कि जी पाकिस्तान से ये बिक रहा होगा। कुछ आइडियाज जनरेट करवाएं मेरे प्लीज, जरा जल्दी से। क्या क्या हो सकता है? ठीक है जी, पोट्री। ठीक है जी। आवाज, हैंडीक्राफ्ट हो रहा है, ठीक है जी, और बताएं। और बताइए। ठीक है जी, लेदर गुड्स हो गया, कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी हो गई। ठीक है जी। और टॉयज गारमेंट्स। और बताएं, जो भी आपके जहन में आता है लिखते जाएं, ताकि मैं उस लिहाज से चीजों को सर्च करूं। अच्छा, ये जहन में सोचिएगा कि देखिए ऐसी चीजें मत बताइएगा कि जो पाकिस्तान में नहीं बिकती। पाकिस्तान इंपोर्ट करता हो, देखिए चीजें हमसे हम वही बेच सकते हैं जो पाकिस्तान में से अमेरिका यूरोप जाती हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाता, पाकिस्तान जूते बनाता है, कपड़े बनाता है, जैकेट्स बनाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाता है। ऐसी चीजें हैं जो हम बनाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम दूसरों से खरीदते हैं। चले आए एक एक करके, जो आप लोगों ने चीजें दी हैं उसमें से कुछ चीजों को मैं डालना शुरू करता हूँ। मीनवाइल अगर आपके जहन में कोई और भी आता है तो आप बता सकते हैं। चैट मैंने साइड में विंडो खोली हुई है। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह जो है, हम हमारे कुछ दोस्तों ने बोला जैकेट, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, सर्च करते हैं। अच्छा जी, ये इस वक्त हमने जैसे कि लिखा, हमारे सामने एक जैकेट आ रही है जो कि सोल्ड हुई है, तकरीबन आज की तारीख आ रही है। आइटम लोकेशन क्या आ रही है? क्या आ रही है भाई?
बताओ जल्दी से। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने आइटम आ रहा है, ये आइटम एक इसकी कीमत हम पीकेआर में अगर हम देखें तो 33,000 है। आमतौर पे इस तरह का जो आइटम है पाकिस्तान में, वो कितने का मिल जाता है? आइडियाज दें जरा, कितने का मिल जाएगा? अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि शिपिंग हमेशा बायर पे करता है। अगर आपका मुनाफा ज्यादा है तो आप बायर को फ्री शिपिंग दे सकते हैं। अदरवाइज आपको जो प्रोडक्ट है वो आप उससे अलग से शिपिंग ले सकते हैं। बिल्कुल सही हुआ, तकरीबन यही प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है। ये जो जैकेट है, ये इन्होंने बेची है इससे भी महंगी। ठीक है जी, ये इन्होंने बेची है 37,000। ठीक है, फिर ये जो है, फिर पाकिस्तान से आप ये देखें, ये जैकेट्स आ रही हैं सारी, और ये चीजें आ रही हैं और इनकी बड़ी अच्छी प्राइसेस आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि टॉप रेटेड सेलर्स हैं। अच्छा, ये कुछ तरह डिफरेंट चीजें हैं, नॉर्मल जैकेट से हट के चीजें हैं। तो आपने बिल्कुल सही प्राइस रेंज बताए। अब बिलफर्ज हम ये कहते हैं कि जी, अगर कोई प्रोडक्ट किसी ने 10,000 की ली और 37,000 की बेची, शिपिंग भी उसने अलग से चार्ज किया, तो पाकिस्तान के लिहाज से ये एक बहुत ही शानदार मुनाफा है। अगर एक आम पाकिस्तानी जो है वो, अगर हम बात करें, तो वो पीकेआर के अंदर अगर वो इस तरह का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसको कम से कम कई मिलियंस की इन्वेस्टमेंट के बाद वो इस तरह का मुनाफा कमा सकता है। जबकि यहाँ पर उसको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़े से स्किल्स हैं। ठीक है, मैं और कुछ चीजें भी सर्च कर लेता हूँ जो आप लोगों की सजेशन हैं उस। अच्छा जी, शूज के अंदर हम चलते हैं, तो ये पाकिस्तान से भाई साहब ने शूज बेचा हुआ है। ठीक है जी, और ये शूज उन्होंने बेचा हुआ है $160 का। आई एम नॉट श्योर कि ये शूज पाकिस्तान में कितने का होगा। 30,000 का तो बहरहाल नहीं होगा। ठीक है, चलो, ये शूज का तो मुझे प्राइस का आइडिया है, आपको भी होगा। ये एक नॉर्मल लेदर शूज है, हैंडमेड बोलते हैं इसे आमतौर पे लोग। 36,000 का बिका हुआ है। ये शूज अगर आप पाकिस्तान में लेने जाएंगे, तो इस तरह का जो शूज है पाकिस्तान में कितने का मिल जाएगा? ये जो मैंने आपके सामने शूज खोले, ये फॉर्मल शूज हैं, शादियों वादियों में लोग पहन रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, 5,000, 6,000, 7,000, मतलब होलसेल पे लेंगे, रेगुलर लेंगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्राइस के डिफरेंस आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है। देखें, कराची के अंदर जो मुज़ाफ़ाती इलाका है, मिसाल के तौर पर सरजानी से पीछे खुदा की बस्ती में अगर कोई चीज जितने की बिक्री होती है, क्या डिफेंस में भी उतनी ही की बिक्री होती है? नहीं। तो अमेरिका में, यूरोप में जो है, वो हमारे पास चीजें जितनी की बिक रही होती हैं, हम उस रेट के अंदर बेचेंगे। खरीदेंगे हम पाकिस्तान से, बनवा चीजें वो होंगी जो पाकिस्तानी चीजें हैं, और उसी को हम सेल करेंगे। ठीक है जी, हम थोड़ा सा और भी चीजें देखें ताकि आपको और आइडियाज भी हों। ठीक है, अभी मुझे फीडबैक देते रहे, सवालात मैं आप लोगों से खुद ओपन करूंगा। अच्छा जी, पहला हमारे सामने जो ड्रेस में प्रोडक्ट आ रहा है, ये बिका हुआ है तकरीबन $75,000 का। ठीक है जी, अब ये आप देखें तो मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये बुर्का भी बिका हुआ है। ये बुर्का भी रिसेंट ही बिका हुआ है, पाकिस्तान से ही बिका हुआ है। और ये बुर्का बिका है 27,000, जबरदस्त, 27,000 पाकिस्तानी रुपीस का। तो ये बुर्का पाकिस्तान में कितने का मिलना चाहिए मुझे नहीं पता, शटल कॉक बुर्का मैंने कभी खरीदा तो नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि 5-6 हज़ार रुपए में ही होना चाहिए। तो ये वो मैं चीजें दिखा रहा हूँ जो सोल्ड है। सोल्ड का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी बिक चुका है। और बिका कहाँ से है? पाकिस्तान से। अब
ये तो हो गई प्रोडक्ट की एक टाइप, जिसको हमने क्या नाम दिया था, FVM। दूसरी प्रोडक्ट की जो टाइप है ड्रॉप शिपिंग, उसके लिए हमें होलसेलर सप्लायर चाहिए होता है। अच्छा, ये मैं क्लियर करता चलूं कि हम अगर ईबे पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे कोई चीज सेल करना चाहते हैं, तो उसको हमें हम किसी ऑनलाइन रिटेलर से लेके नहीं बेच सकते, यानी ऑनलाइन दुकान से लेके नहीं बेच सकते। ये अब मना किया हुआ है। इस मॉडल को बोलते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज जो है वो मना है, और वो प्रोहिबिटेड मॉडल है, और उसके ऊपर फिर काम करना अलाउ नहीं होता। तो अगर हम कुछ बेचना चाहते हैं तो हमें बस होलसेलर्स होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऑनलाइन होलसेलर्स के नाम बता रहा हूँ, ताकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए चाहिए ड्रॉप शिपिंग। तो ये वेबसाइट्स हैं जो कि डायरेक्टरीज हैं, इन वेबसाइट्स ने हजारों जो है वो सप्लायर्स को जमा किया हुआ है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं ईबे के ऊपर। खुद आपको बताते हैं कि इनका कितना मार्जिन है, और उसके अंदर इनकी बहुत सारी सहूलियात भी देते हैं। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स लेके ईबे पे लगा सकते हैं। जब यहाँ से आपकी प्रोडक्ट बिक जाती है, तो आप उसे फिर ईबे के ऊपर से वहां से प्रोडक्ट लेके आपने तस्वीर लगा दी ईबे के ऊपर, और अगर कोई प्रोडक्ट बिक गई तो फिर आपने सीधा सीधा वहां पे जाके उनको ऑर्डर फॉरवर्ड करना होता है। ये खुद शिप करते हैं आपके कस्टमर तक। आपके नाम से करते हैं या ब्लाइंड करते हैं, यानी इसमें कोई नाम नहीं डालते। इससे होता यह है कि आपने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट लगाई, आपने 20 प्रोडक्ट लगा दी, अब वो बिक गया, ऑर्डर आया, तो आपने उसे आगे जो है वो अपने सप्लायर को दे दिया। सप्लायर डायरेक्टली शिप कर देता है। तो इसका तरीका, इसकी रिसर्च का तरीका सिंपल है। इस तरह पहले मैंने आपको जो रिसर्च का तरीका बताया, उसके अंदर तो आपने फिल्टर्स लगाया था। अब यहाँ पे फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स खोल लेते हैं। आमतौर पे आपको खुद प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा होता है। वैसे तो इसका डीप रिसर्च के तरीके हैं, एडवांस रिसर्च के भी मेथड्स हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी जैसी बात है इतने वक्त में मॉडल के तौर पर आपको मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि आप उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर हम आते हैं, हम सर्चिंग करते हैं, और सर्चिंग करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट लगी हुई थी, ये यहाँ पे बिक रही है या नहीं बिक रही। तकरीबन सेम प्रोडक्ट है जो अभी हमने देखी है, जनाब आली। और इसका प्राइस यहाँ पर कितना आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पर प्राइस कितना आ रहा है, बताते नहीं टेक्स्ट पर। थोड़ा फिंगर्स अपनी एक्टिव रखें। ठीक है जी, 77। और यहाँ पे ये प्राइस कितना आ रहा है, 77। ठीक है, तो ये एक अच्छा मार्जिन है। हमें क्या करना होगा, वहां से हमने प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लगा दी, ऑर्डर आ जाएगा। हम इसको सिंपली अपने सप्लायर को जाके उसका अपने कस्टमर की डिटेल्स दे देंगे। आगे के मामला ये शिप संभालेगा। तो ये एक बेसिक लेवल का आपका प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड है, जो भी मैंने आपके सामने किया। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन ईबे। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे पहुंचती हैं कस्टमर तक। ड्रॉप शिपिंग के जो सप्लायर्स हैं, लामाला वो खुद शिप करते हैं। उनकी अपनी खुद वहां पे सारी वेयर हाउस सारी चीजें होती हैं, आपको सिर्फ मैनेज करना होता है। जो पाकिस्तान टू अमेरिका है, या पाकिस्तान टू यूएस, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, उसके अंदर हम स्काईनेट, पाकिस्तान पोस्ट में से कोई एक सर्विस यूज करते हैं। तो उससे ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो 5 से 7 दिनों में स्काईनेट के जरिए अमेरिका पहुंच जाती है। और कुछ जो है वो पाकिस्तान पोस्ट से टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बहरहाल दोनों से पहुंच जाती है। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हो गए। अब हमें ये देखना होगा कि हम अकाउंट कैसे सेटअप करें, ताकि अकाउंट होगा तो प्रोडक्ट्स लगेंगे। यहाँ तक कि गुफ्तगू में अगर आप कोई सवाल लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप में से जो लोग इससे फेमिलियर हैं, वो
अच्छा जी, मैं सवालात के भी जवाब दे देता हूँ। अ, सवालात का जो है, पहले मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि आर्बिट्राज को क्लियर। आर्बिट्राज का मतलब ये है कि मैंने ईबे, एक दुकान है, ईबे पे एक कस्टमर आता है, वो कोई चीज खरीदना चाह रहा है, तो मैं ईबे को पे अगर कोई चीज बेच रहा हूँ, तो वो मैं amazon या वॉलमार्ट से लेके या किसी और सप्लायर से लेके नहीं बेच सकता। मैं होलसेलर से लेके जरूर बेच सकता हूँ। देखिए, एक बात याद रखिए कि प्रोडक्ट आपने हमेशा बेचनी होती है उसकी रिटेल प्राइस पर। एक पानी की बोतल है जो कि 50 रुपए की मिलती है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको 100 रुपए की बोतल देता है, आपको बुरा लगता है। हालांकि आप उसी रेस्टोरेंट से 10,000 का खाना खा रहे होते हैं, वो आपको बुरा नहीं लगता। तो आर्बिट्राज जो है उसका आसान मतलब ये है कि आपने 50 रुपए वाली बोतल 100 रुपए में बेच दी। उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो ये कि एज अ कस्टमर, अगर आपने ईबे पे कोई चीज ऑर्डर की है, वो अमेरिका या वो वॉलमार्ट या अमेजोन से आपके पास पहुंचेगी, तो आप फिर दोबारा ईबे पे जाने के बजाय वॉलमार्ट या अमेजोन पे चले जाएंगे। तो इसलिए ईबे ने उसे बैन किया हुआ है। अच्छा देखिए, जो आपका सवाल है सादिया साहबा का, कि ऑनलाइन होलसेलर से आपने कैसे आपने वो करना है। ऑनलाइन होलसेलर्स के पास आप अपना अकाउंट खोलते हैं, और वो अकाउंट्स जो हैं, उन अकाउंट्स के ऊपर फिर आपके पास प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाती हैं। उन होलसेलर्स जो हैं वो आपको खुद भी गाइड कर रहे होते हैं कि क्या प्रोडक्ट बेचें, और आप रिसर्च भी कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ फिर आपका एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें ये आपने ध्यान में रखना होता है कि भाई आपने दो तीन बातों को ध्यान में रखिएगा। एक, आपने कभी रेप्लिका सेल नहीं करना, आपने ट्रेडमार्क वायलेशन नहीं करनी। देखिए, इंटरनेशनली ये चीज बहुत हसास होती है कि आप किसी का नाम यूज करके कोई और चीज बेचें। तो ये जो है तरीका दुरुस्त नहीं होता। आपने हमेशा ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, ताकि आप जो भी चीज बेचें वो। ट्रेडमार्क वायलेशन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे, इस तरह मैंने प्रोडक्ट है नोकिया या आईफोन है, अब मैं आईफोन के बजाय आपको आईफोन की शक्ल का कोई चाइना की बनी हुई कोई ऐसी कॉपी दे दूं जिसके अंदर एंड्रॉइड फोन हो, तो आपको कैसा लगेगा? यानी बेसिकली कंपनी का नाम मैंने यूज किया और प्रोडक्ट कोई और दे दी। तो इसको जो है रेप्लिका कहते हैं। ट्रेडमार्क वायलेशन में भी यही है कि मैंने इस कंपनी का नाम यूज किया जबकि मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं थी। तो हम हमेशा वो प्रोडक्ट बेचते हैं। इस तरह पाकिस्तानी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं एफडीएम, उसके अंदर ये दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि हम हमारा तो यहाँ पे कोई जो है वो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे काम ही नहीं कर रहे होते। इंटरनेशनली जब आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक तरीका होता है जिसके अंदर आप पहले से ये चेक कर लेते हैं कि इसमें किसी किस्म की ब्रांड वायलेशन तो नहीं है। और उस तरीके को अभी उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल एक सवाल आया हुआ है, तो हम ये कहते हैं वीरू। ये वेरीफाइड राइट ओनर्स प्रोग्राम है, इसकी मदद से हम चेक कर लेते हैं कि ये किसी और का इस पे कोई क्लेम तो नहीं है, तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं लगाते। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान से मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैंने मुहिम चलाई हुई है कि हम पाकिस्तान से पाकिस्तानी प्रोडक्ट को अमेरिका और यूरोप में डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करें। इस मुहिम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी है। सैकड़ों स्टूडेंट्स अब ऐसे हो गए हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, छोटी 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 जो है वो एक तादाद में चीजों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, इस वक्त होता क्या है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 200 प्रोडक्ट्स लगाई। अब 200 प्रोडक्ट्स लगाने के बाद उसे डेली कितने ऑर्डर आने चाहिए कि वो बंदा बोले यार खुश हो जाए? बताएं, कितने आ जाए तो बंदा बोले यार कि नहीं यार मजा आ रहा है? डेली कितने ऑर्डर आ जाए तो बंदा बोले कि यार नहीं यार ये मेरा बिजनेस चल पड़ा है? अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि एक बंदे के दिन में एक ऑर्डर आ रहा है, वन ऑर्डर, वन और टू ऑर्डर पर डे, यानी सैटरडे संडे को जरा दो आ गए वरना वन आया। महीने के उसके हो गए, महीने में दिन होते हैं 30, तो 40 ऑर्डर हो गए। एक ऑर्डर पे जो इस वक्त पाकिस्तान से आपको मुनाफा नजर आ रहा है, किसी भी सूरत में $25 से कम नहीं है। अगर आप इस मुनाफे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा $1,000। कोई भी पाकिस्तानी पार्ट टाइम $1,000 पर मंथ जनरेट करके ये नहीं बोलेगा यार ये मैंने कोई घाटे का सौदा किया। ये खुश होता है हर बंदा। वैसे तो $200 $300 $400 से बंदा लोग जो है खुश हो जाते हैं,
प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सेल्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन 1,000-1,500 डॉलर पार्ट टाइम तो एक जो है मुनासिब रेवेन्यू है, जिसको लोग खुशी खुशी जिससे एक मामले को और तवज्जो देने लगते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जो है वो अगले मौजू मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। तो मौजू का दूसरा हिस्सा भी शुरू करना है। कोई ऐसा सवाल जो आप करना चाहते हैं वो वॉइस के ऊपर, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना जो है हैंड रेज कर सकते हैं। तो वो आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो जब मैं अब इंशाल्लाह अभी वाले सवालात को, सेशन तो खत्म हो गया, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको वॉइस पे इनवाइट करूंगा, ताकि आप लोग वॉइस के ऊपर भी सवालात कर सकें। इन दो तरह की प्रोडक्ट्स को लेके जब हम अगले मरहले पे आते हैं, तो अगला मरहला है कि व्हाट कैसे अपना हमने अकाउंट सेटअप करना है। ये थोड़ा सा समझने वाली मामला है, तो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। अच्छा देखिए, सबसे पहला जो इसके अंदर अहम चीज है वो ये है कि आपने, एक सेकंड, आपने इस बात को देखना होता है कि भाई आपके पास जो अकाउंट सेटअप है वो सिर्फ ईबे नहीं, दुनिया की ज्यादातर मार्केट प्लेसेस में उसका एक मिलता जुलता प्रोसीजर होता है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर आपने देखना होता है कि भाई आप ऐसी कंपनीज में अकाउंट्स बनाएं जो कंपनी आपके कंट्री और आपकी सारी वेरिफिकेशन को कबूल करती हैं। लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि अकाउंट सेटअप के लिए ऐसी कंपनीज को चूज कर लेते हैं, ऐसी वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाने लगते हैं जिन वेबसाइट्स ने उनको अलाउ ही नहीं किया होता। कुछ अरसे तो वो काम चल जाता है, लेकिन उसके बाद अ, वो मामला नहीं चल पाता। तो ईबे ने पाकिस्तानी सीएनआईसी होल्डर्स को अलाउ कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। जी, ये जो हमारे पास स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। इसमें आप देख लें, सबसे पहली चीज है फोटो आईडी वेरिफिकेशन। अगर आपके पास सीएनआईसी अवेलेबल है तो वेरी गुड। अगर आपके पास सीएनआईसी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चीज है, तो इससे आप अपनी फोटो आईडी वेरीफाई करा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन आपको आमतौर पर, इस तरह पाकिस्तान में कल्चर है कि आप कोई अपना पुराना बिल दे दें, चाहे वो आपके नाम पे ना हो, पेड बिल दे दें तो वेरीफाई हो जाता है। इंटरनेशनली कोई भी मार्केट प्लेस इसको एक्सेप्ट नहीं करती। आपको ऐसा कोई प्रूफ देना होता है जिसमें आपका नाम भी हो और आपका एड्रेस भी हो। सीएनआईसी नहीं चलता। फिर हम ये देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आसानी से एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये ईबे जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ईबे की कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, ठीक है, नहीं है। ईबे की कोई मंथली फीस भी नहीं ले रहा आपसे वो, ये फी, ठीक है। काफी सारी लिस्टिंग आपको फ्री कर देता है, फ्री लिस्टिंग दे देता है। अच्छा, मार्केटिंग या प्रमोशन के पैसे भी वो पोस्ट पेड लेता है, यानी कि जब बिक जाती है तो वो पेमेंट लेता है एड्स प्रमोशन के, ठीक है। अब सवाल ये है कि अब आपका जो ईबे कमाता कैसे, ईबे कमाता है कमीशन से। जो चीजें आप बेचते हैं उसके ऊपर 2.5 से लेके तकरीबन 13.9% तक कमीशन है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के, जो चार्ज करता है। ईबे जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आपसे कहता है मुझे कोई कार्ड अपना लगा दें, ताकि जब भी मुझे कुछ चार्ज करना हो तो मैं वो कार्ड चार्ज कर सकूं। मास्टर या वीजा होना चाहिए। पाकिस्तानी अकाउंट में पेमेंट्स आती हैं पेयोनियर के जरिए। पेयोनियर जो है, मैं उसको बोलता हूँ पाकिस्तानियों के दुखी दिलों का सहारा है। और पेयोनियर इज वेरी यूजफुल थिंग। जिस जमाने में हमने काम शुरू किया था, उस जमाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, यानी 2003 में जब मैं इस फील्ड में आया, तो मुझे जो सबसे, हमें और हमारे जो साथ के लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल होती थी, वो ये होती थी कि पाकिस्तान में पेमेंट वसूल करने के कोई तरीके मौजूद नहीं थे।
जिसकी वजह से होता ये था कि हम पाकिस्तान से काम तो ले लेते थे, कर भी लेते थे, लेकिन पेमेंट आती नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में ये काफी अर्से ये मामला चलते रहे, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त बहुत सारी कंपनीज ने डायरेक्ट पेमेंट्स कर दी है। पेयोनियर के जरिए आप जो है वो यूएसडी का आपका एक अकाउंट खुल जाता है। ये अकाउंट पाकिस्तानी सीएनआईसी के ऊपर बन जाते हैं बासानी, और इस इन अकाउंट्स की मदद से फिर आपके ईबे के पैसे फिर डायरेक्टली आपके पाकिस्तानी अकाउंट्स में आ जाते हैं। ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, ये तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको इनक्यूबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी मार्केट प्लेस जो कि एडवांस पेमेंट करती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पीछे ऐसे लोग ना लगे जो कि उससे चोरी करना चाहते हैं, आसान लफ्जों में। तो जब दुकान खुलती है तो चोर उचक्के भी आते हैं। हर दुकानदार अपने दुकान को चोर उचक्कों से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। कोई बंदा एंट्री और एग्जिट को अलग कर देता है, एग्जिट पे वो रसीदें चेक कर लेता है, कोई गार्ड रख लेते हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगाते हैं। ये इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट है, इंटरनेट बेस्ड मार्केट है। तो यहाँ इन सब चीजों के बजाय इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसकी मदद से ये जांचते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो कि मशकूक लग रहा है। जो मशकूक होता है उसे पहले ही हटा देते हैं। तो ईबे के इनक्यूबेशन पीरियड में ये मशकूक लोगों को हटाते हैं, मशकूक लोगों को लिमिटेड रखते हैं, उनकी सेलिंग लिमिट को कम रखते हैं। सेलिंग लिमिट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा आप ईबे पे जाएंगे तो आपको बोलेगा जी मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल कर दें। पहले वो आपको बोलेगा भाई चंद सौ डॉलर की सेल करो, फिर मैं आपको मजीद सेल करने की इजाजत दूंगा। फिर वो आपको बोलेगा अच्छा यार चंद हजार की कर लो, फिर मैं मजीद करने दूंगा। फिर वो आपको कहेगा चंद लाख की कर लो। इस तरह ये डॉलर्स में आपकी लिमिट बढ़ाता रहता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि देखें, जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो पहले जो 45 डेज हैं और पहली जो 10-15 सेल्स हैं, वो आप मुनाफे के लिए नहीं करते, वो आप अपने अकाउंट को स्टेबल करने के लिए करते हैं। तो अकाउंट जो है को स्टेबल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके जो टेक्निक्स हैं एल्गोरिथम्स के मुताबिक उसको अपने अकाउंट को कैसे लेके चलना है, इन एहतियाती तदबीर को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपका अकाउंट डेवलप्ड हो जाता है, और अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपका अकाउंट डेवलप नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। प्रोडक्ट रिसर्च, अकाउंट सेटअप, अकाउंट इनक्यूबेशन, ये मराहिल हैं जिनकी मदद से पूरा बिजनेस सेटअप हो रहा है। ठीक है जी। यानी एक काम आपका ये होगा कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, जो कि आपने एफबीएम के लिए भी की, एक आपने अकाउंट सेटअप एंड इनक्यूबेशन से गुजरा। उसके बाद आपके जो डे टू डे मराहिल हैं वो क्या है? डे टू डे मराहिल ये है कि आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग आनी चाहिए। एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग के बगैर आपका जो अकाउंट है वो ग्रो नहीं करता। फिर आपको केसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पियोनियर्स और पाकिस्तान पोस्ट, स्काईनेट, इनकी पेमेंट्स, ये वो काम है जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, इसको समझना पड़ता है। इसके अंदर ये होता है कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ भी बेचने लगे तो देखें यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, एक एक चीज़ जो है वो कितनी मालियत की बिक रही है। मिसाल के तौर पे अभी हमने एक बात की थी, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट अभी हमने पाकिस्तान से देखी। अगर मैं आपको भी ये दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं जैकेट्स की ये दिखाता हूँ आपको। पिछले एक साल में ईबे के ऊपर जो जैकेट्स बिकी हैं वो कितनी मालियत की बिकी हैं? वो तकरीबन 333 मिलियन डॉलर्स की बिकी हैं। ठीक है, अब जहां इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही होगी, वहां उनको लामहला बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना होगा कि कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए उन्होंने ऐसा ऑर्डर सिस्टम बनाया हुआ है, तभी तो देखें मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल हो रही है ना। कैसे हो रही है? कस्टमर के तो प्रोडक्ट भी नहीं देख रहा, सारी तस्वीर देख के पैसे दे देता है। इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है जिस सिस्टम के तहत अगर आप अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे तो ग्रो करेंगे। तो यहाँ तक की जो बातचीत है इसके अंदर कोई अस्सलाम वालेकुम, आवाज जो है वो आप को आप जरा मुझे बताइएगा।
आवाज़ आपको आ रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़रा फीडबैक दे दें चैट के ऊपर। मैं दूसरे डिवाइस से चला गया हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। इस वक्त मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए पाकिस्तान से में इस वक्त अगर कोई भी बंदा इस तरह की किसी भी जर्नी पे जाता है तो उसको दो मुश्किलात का सामना होता है। सबसे वन मुश्किल ये होती है कि हमारे पास जो इंटरनेट के हवाले से लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, यानी कोई ऐसा तरीका है जिसके अंदर जल्दी से जो है ना बंदा रातों रात जो है अमीर हो जाता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। इंटरनेट के ऊपर काम करने के जो तरीके हैं वो सारे के सारे मेहनत तलब तरीके होते हैं, टाइम टेकिंग तरीके होते हैं। आज आप काम शुरू करेंगे, 2024 में आप अपने आप को इस पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको चंद महीने स्पेंड करने पड़ेंगे। मैं आपको उसके सामने वो कैलकुलेशन भी दे रहा हूँ जी। ठीक है, तो जो मैं कैलकुलेशन भी आपको सामने दे रहा हूँ कि भाई टाइम कितना लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप यूँ समझ लें कि 6 वीक्स हैं जो कि जिसमें आपका बिज़नेस सेटअप हो सकता है। इससे ज़्यादा लग सकते हैं, इससे कम भी लग सकते हैं, लेकिन एवरेज टाइम है सेटअप। वो भी अगर आप किसी सुपरविज़न में कर रहे हो। 6 वीक्स जो नेक्स्ट हैं, उसके अंदर आपको एक मोमेंटम बन सकता है बिज़नेस के ग्रो होने का या बिज़नेस के आगे बढ़ने का। वो भी उस वक़्त जबकि आप डेली इसके ऊपर टाइम दे रहे हो और डेली इसके ऊपर काम कर रहे हो, एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे आप काम कर रहे हो। अ, फिर मामला थोड़े से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान नियों के लिहाज से इस वक्त हमें ना तो टाइम का मसला है, ना हमारा इन्वेस्टमेंट का मसला है। एवरेज पाकिस्तानी शाम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से लेके, मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि भाई 6 पीएम के बाद पाकिस्तानी क्या करता है? 6 पीएम टू कोई 11 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, क्या काम करता है? ज़रा मुझे बताएं चैट के ऊपर कि एवरेज पाकिस्तानी 5-6 बजे से 12 बजे तक क्या काम कर रहा होता है। तो पाकिस्तान का जो एवरेज बंदा है वो कोई बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता, वो टाइम निकाल सकता है। टाइम उसका चैलेंज नहीं है, थोड़े बहुत पैसे भी निकाल सकता है। मतलब अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं, फूड स्ट्रीट्स पे देखते हैं, बाज़ारों में देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कोई बहुत ही वो है कौम है जिसके पास बिल्कुल ही खल्लाश है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के पास टाइम भी है, पाकिस्तानी जो है बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा तो पठान के होटलों पे रश होता है तो और सोशल मीडिया पर होता है। तो हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास पैसे भी हम लगा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारा कंफर्ट ज़ोन नहीं है ये ऑनलाइन वर्ल्ड, ये डिजिटल वर्ल्ड इज़ नॉट आवर कंफर्ट ज़ोन। और जब कोई चीज़ हमारी कंफर्ट ज़ोन नहीं होती है और हम उससे बाहर आते हैं, तो हमारा सामना होता है डर से। और डर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके होने से, जिसकी मौजूदगी में आपका कॉन्फिडेंस शेक करना शुरू कर देता है और आप कहते हो यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। और आम तौर पे लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि डर के आगे क्या है, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि डर के आगे जीत है। लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च वाले लोग बताते हैं कि भाई डर के आगे लर्निंग है। अगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती और मैं गाड़ी चलाने से डर रहा हूँ, तो मैं जो है वो गाड़ी से मुझे चलाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं गाड़ी मुझे कोई चलाना सिखा दे, मेरा डर निकल जाएगा। पहले मैं मैदानों में चलाऊँगा, सड़कों पे चलाऊँगा और रफ्ता-रफ्ता जो है मैं हाईवे पे भी चला सकूँगा। ठीक है जी। तो अब अगर आपने डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो करना है तो फ़ियर ज़ोन से निकलना पड़ेगा। देखिए, डर डर के साथ इंसान ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर आपके ज़हन में ये डर है कि यार मैं करूँगा और नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा तो अभी कौन-सा हो रहा है? क्या लॉस हो जाएगा? कितना आपने उस टाइम के अंदर आपने कितने लाख डॉलर कमा लेने थे? तो भाई टाइम लगा के देख लें। अगर आपको ये होगा यार कि कोई मैं काम नहीं कर सकता, कोई मेरा मज़ाक उड़ाएगा, तो मत बताएँ किसी को भई। बोले मैं इंटरनेट पे बैठा हुआ रहता हूँ, अपना काम कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, ऑफ़िस का कर रहा होता हूँ। तो या अगर आपको लगता है यार कि मैं अभी बहुत यंग हूँ या मैं बहुत ओल्ड हूँ, तो भाई दुनिया में इस वक़्त आपको इंटरनेट के ऊपर आपको 10-10, 12-12 साल के लड़के भी मिलेंगे जो बहुत सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। 60-60, 70-70 साल के लोग भी मिलेंगे जो काम कर रहे हैं। तो डर से निकल के ही आगे जीत है।
अच्छा, अब सवाल ये है कि इस लर्निंग ज़ोन के तरीके क्या हैं? लर्निंग ज़ोन के 3 मेजर तरीके हैं। पहला तरीका है सेल्फ लर्निंग, जिस तरह हमने जब काम शुरू किया था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था। हम खुद ही जिसे बोलते हैं ना टामक-टोइयाँ करते हुए, इधर-उधर चीज़ों को करते-करते हम पहुँच गए और हमने खुद ही कुछ ना कुछ चीज़ें सीख ली। और सेल्फ लर्निंग के बाद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू लर्न। एनवायरनमेंट से ज़्यादा बड़ा तरीका कोई भी नहीं होता अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो समझ लें कि आपका मेन एरिया होता है जिससे आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है जी? और उसके बाद है प्रोफ़ेशनल लर्निंग। देखिए, प्रोफ़ेशनल लर्निंग भी आपका एक मेन एरिया है जिसकी मदद से आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं। आपने आज अलिफ बे जो सीखी है, कभी ना कभी स्कूल गए होंगे तो सीखी है। एबीसीडी, अभी आप ये 3 वेज़ ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो कभी ना कभी आपने अल्फ़ाज़ जोड़ना-तोड़ना इंग्लिश में किसी स्कूल में जाके सीखे होंगे, किसी ट्यूशन में जाके सीखे होंगे, तो फिर आज ये आप कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी एक तरीका लें, अपनी ज़िंदगी के आने वाले 3-4 महीने ईबे को के ऊपर फ़ोकस कर जाएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों में मत जाएँ। हैं। ईबे इस वक़्त वो तरीका बन गया है जिसमें आपको ना तो पहले से किसी बहुत ज़्यादा एडवांस सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत है, ना आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, ना आपको 10-15 हज़ार डॉलर की ज़रूरत है। ईबे पे पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम करें, ऑनलाइन होलसेलर्स पे काम करें, 5-6 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है जी? तो उसमें से किसी पे कर लें और इस तरीके से काम को शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रोफ़ेशनली ये काम करवाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से पिछले काफ़ी अरसे से हम स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे ग्रुप्स बना के उनको लेके चल रहे हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप हम ये जर्नी मुकम्मल कराते हैं। देखिए, कोई बंदा खुद करना चाहे, खुद भी कर सकता है। खुद ये होगा कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करेगा, अटेम्प्ट करेगा और उसके बाद जो है वो उसको कुछ रास्ते मिलेंगे। हमारे साथ जो है वो उसको ये आसानी होगी कि अच्छा, मुश्किलात हमारे साथ भी आएँगी, ऐसा नहीं है कि मुश्किलात हमारे साथ नहीं आएँगी। लेकिन अगर वो चाहता है कि भाई उसको एक बना-बनाया रास्ता मिले, एक प्रॉपर रोड मैप मिले, एक प्रॉपर सुपरविज़न मिले, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है एक हमारे पास एक डिफाइंड फ़ॉर्मूलाज़ हैं जिसके ऊपर हम खुद भी काम कर रहे हैं। उसी फ़ॉर्मूले के ऊपर हम प्रोडक्ट रिसर्च करा देते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन, निच फाइंडिंग, प्रूवन उसके हमने फ़ॉर्मूलाज़ बनाए हुए हैं। सुपरविज़न में हम अकाउंट सेटअप करते हैं। उसमें भी 100% पहली दफ़ा में सबके नहीं बनते, किसी के पहली दफ़ा में बनते हैं, किसी के दूसरी, किसी के तीसरी दफ़ा, लेकिन बनाते सबके हैं। लाइफ टाइम में बस सपोर्ट है, अगर एक दफ़ा आप काम कर रहे हैं, अगर आपका पहली दफ़ा में नहीं होता तो दूसरी दफ़ा में कर लें, तीसरी दफ़ा में कर लें। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 3-3 4-4 दफ़ा जो है वो सेशंस ले रहे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कितनी मेहनत कर रहा है। हमने फिर फ़ॉर्मूलेज़ बनाए हुए हैं कि हम शुरू में जो प्रोडक्ट्स लगानी है वो हम खुद देते हैं। हम बता देते हैं ये प्रोडक्ट्स आपने लगानी है, इन्हीं के ऊपर से सेल्स स्टार्ट होगी, उसके बाद रफ्ता-रफ्ता आप अपनी एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च करके मज़ीद प्रोडक्ट्स भी ऐड कर देते हैं। एडवांस टेक्नीक के अंदर कुछ टूल्स हैं, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने एक टूल खोला हुआ था, टेरापीक। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की रिसर्च मिल जाती है। ज़िक एनालिटिक है, इस तरह के और टूल्स हैं जिसकी मदद से फिर काम को आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। रियल टाइम ऑर्डर मैनेजमेंट ये है कि जब ऑर्डर आता है उसको कैसे लेके चलना है, कैसे मैनेज करना है। मोस्टली स्टूडेंट जब ऑर्डर आता है पहला तो वो परेशान हो जाता है, वो कहता है भाई बताएँ सर क्या होगा, कैसे होगा, भाग के आता है और फिर हम उसको सारी प्रोसेसिंग बताते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें अकाउंट हेल्थ। ये समझ लें गेम ही सारा अकाउंट हेल्थ का है। अकाउंट हेल्थ का मतलब ये है कि आपका अकाउंट या तो टॉप रेटेड होगा, यानी कि बेस्ट होगा या बिलो द एवरेज होगा। इस पे सारी आपकी सेल्स का इन्हसार है। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम सुपरवाइज़ करते हैं। फिर 17 सालों में जो थोड़ा बहुत सीखा है उसको हम देते हैं और जो-जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको हम एक रिकॉर्डिंग भी लाइव सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, लाइव लैब्स होती हैं। फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया। गोरों को जो है ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होती। गोरों क्या ट्यूशन वाली बाजियाँ नहीं होती। वो जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, साथ-साथ खुद ही जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पाकिस्तान में आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कोचिंग जा रहे होते हैं, आप स्कूल में होते हैं तो आपको ट्यूशन लगाया हुआ होता है। आपको स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, मजबूरी है, हम आपको स्पून फीडिंग करवाएँगे इंशाल्लाह।
जितनी हमसे हो सकती है। और ये जो पूरा सेशन हम लेके चल रहे होते हैं, इसका मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ। ये जो सेशंस हम लेके चल रहे हैं, ये हमने कर दिए हैं। अब इस वक्त जो हम करवा रहे हैं 2 मंथ्स का है। वैसे इस वक्त इसको जो हमने ड्यू टू रमज़ान हमने इसका शेड्यूल अनाउंस किया है, वो 6 वीक का है। 6 वीक का जो ये शेड्यूल है, ये हमारा प्रोग्राम, इसको इसको और आसान करके मैं बता देता हूँ। वैसे तो आमतौर पर पाकिस्तान में जो इसको लोग करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो बहुत कम ही लोग करवा रहे हैं। पीपीटी बेस्ड भी जो ट्रेनिंग हो रही है, वो कम डॉलर्स में लोग करा रहे हैं, कई कई $100 ले रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमने इसकी फीस रखी हुई है, लाइफ टाइम वन टाइम फीस होती है 50,000। उसके बाद आप जितनी भी दफ़ा ईबे के हवाले से आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई काम है, आप सेशन रिपीट करना चाहें, तो ये वन टाइम फीस है। इसके अंदर भी हमने जो फरवरी की कौन सी डेट बता रहे थे भाई आप लोग? 6 फैब तक के लिए हमने ये रखा हुआ है कि जो लोग भी 6 फैब तक ज्वाइन करेंगे, जिसको मैंने इनसे हमारी टीम से रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, 10 फैब तक कर दें, तो ये इंशाल्लाह जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको हम ये ऑप्शन देंगे कि वो 50% फीस दे के अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे, और बाकी रिमेनिंग फीस वो अपनी अर्निंग से पे करेंगे। यानी 50% फीस वो देंगे अभी, और बाकी फीस वो अपनी रेवेन्यू जनरेट होने के बाद 90 to 120 डेज में पे करेंगे। तो ये ऑप्शन हमने इसलिए दिया है। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि फुल फीस आप अर्निंग के बाद पे ना रखें, तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है, वो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं 2 नंबर्स दे रहा हूँ। इन 2 नंबरों को फौरी तौर पे आप ले लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि इन 2 नंबरों से आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको इस हवाले से जो भी सवालात अभी आपके जहन में आते हैं, बाद में आते हैं, आप इनके साथ कॉल बुक कर सकते हैं। डिटेल में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप इनसे बात करके मज़ीद अपने सवालात की तशफ़ी कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स के ऊपर से ही आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और इन दोनों नंबर से ही आप इस 6 वीक के $1,000 ईबे प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ 6 महीने नहीं, 6 हफ्तों पे नहीं मुश्तमिल है। 6 हफ्ते तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद 6 हफ्ते आपकी लैब्स चलती रहेंगी, ताकि आपका जो बिजनेस सेट होने के बाद जो आपको छोटे मोटे मसाइल आ रहे होंगे, तो भी आप हफ्तावार बुनियादों के ऊपर आप उन चीज़ों के लिए अपने ट्रेनिंग टीम के साथ राब्ते में होंगे, और आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि मैं ईमेल करूँगा तो जवाब आएगा। आपके लाइव सेशंस चलते रहेंगे। इस सारी चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए आपको जो ये जो 2 नंबर्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी, बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, जिन लोगों को भी वो हमें वो चाहिए, इस 2 नंबर्स को व्हाट्सएप करेंगे, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएँगी। और ये जो प्रोग्राम है $1,000 का ईबे बिज़नेस सेटअप का, इस बिज़नेस सेटअप के प्रोग्राम के लिए जो आपके पास, ठीक है, जो ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसका एक सेशन तो हमारा हो रहा है इंट्रोडक्ट सेशन। किसी ने पूछा है कि जो हमारा पहला जो इसका इंट्रोडक्टरी क्लास हो रही है, वो हो रही है 6 फैब। तो अगर हमारे पास 6 फैब तक जो है, हम जो, और ये जो मैंने 50% वाला ऑप्शन है, हो सकता है 6 फैब को हम ख़त्म कर दें। 6 फैब को हमारा इसको इंट्रो क्लास भी है इसकी, जो लोग एडमिशन लेंगे उनके साथ फिर हम पूरा फर्दर रोड मैप डिस्कस करेंगे। और अदरवाइज ये जो बैच है, ये 10th को इंशाल्लाह हम क्लोज कर देंगे। ये मैं बात आपको बताता रहूँ कि हमारा जो बैच है ऑनलाइन का, वो बहुत कम बनाते हैं हम, हर हफ्ते हर महीने नहीं बनता। अ, और उसकी वजह ये है कि हमारा जो बैच है, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स नॉट जूम क्लासेस। इसके अंदर लेबॉर्ट्री सिस्टम है। लेबॉर्ट्री हमारी जो है, लैब का मतलब ये है कि आप लोगों के रूम पे ब्रेकआउट रूम्स बनते हैं, जहाँ पर लोग अपने अपने घरों पे ही होते हैं। तो लेकिन उनको ये ऑप्शन होता है कि वो अपना काम करें, और ट्रेनर उनकी स्क्रीन पे जाके चीज़ों को देखे। अच्छा, अब मामला ये है कि जी, क्लासेस ऑनलाइन भी हैं। कराची वालों के पास ऑप्शन ये है कि वो कराची में है, तो वो आप लोग जाएं, लिखें यहाँ पर उस्ताद डॉट पी के ऑफिस लिख लें, या उस्ताद लोकेशन लिख लें, तो माशाल्लाह आपको
वो मिल ही जाती है लोकेशन, और उस लोकेशन पर आप आएँ। और तो कराची में हमारे पास डिफेंस के अंदर हमारा, और गुलशन में हमारे पास हैं कैंपसेस। आप फिजिकल भी ले सकते हैं कराची में। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ये मैंने ऑनलाइन का भी अनाउंस कर दिया है। कोई बात नहीं मलिया साहिबा, फिक्र ना करें। ठीक है, अच्छा वॉइस के ऊपर मैं सवालात ले सकता हूँ, कोई भी बात आप लोगों ने पूछनी है आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं वॉइस ऑन कर दूंगा। सबकी वॉइस भी ऑन कर सकता हूँ लेकिन उसमें शोर ज़्यादा हो जाता है। तो जो साहब या साहिबा सवाल करना चाहते हैं किसी भी किस्म का आज के मौजू से मुतालिक, जहन में आपके जो भी सवाल है, फील फ्री टू आस्क। और इन सवालात में हम इंशाल्लाह अच्छा पेज मैं आपके सामने खोल लेता हूँ start.pk का। इस पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पेज पे भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं। कोई साहब या साहिबा जो भी सहन में सवाल है वो कर सकते हैं। ये जो $1000 का ईबे का रोड मैप और जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं 6 फरवरी, इसका पहला सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है। 10 फरवरी तक ये हम बैच क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर जो है वो आपके पास ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम वंस आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे लाइफ टाइम हमारे साथ, फिर हम इसमें इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। कोई सवाल आपके जहन में है इस पूरे मौजू से मुतालिक, मैं चाहूँगा कि वॉइस के ऊपर अगर आप लेना चाहें तो इसमें ऑप्शन होता है हैंड रेस करने का। वहाँ से आप हैंड रेस कीजिए और आपका जो है वो क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अच्छा जी, आस्ट्रो म्यूट, आस्ट्रो, जो जो आस्ट्रो में जो भी साहब या साहिबा करेंगे मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, फिर वो सवाल अपना थ्रो कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे से मुझे वॉइस चाहिए होगी मेरे पास, मैं दूसरा कंप्यूटर से हूँ, मुझे वॉइस जो है स्पीकर पे नहीं ले सकते। ठीक है जी, प्लीज़ ज़रा रिपीट कीजिएगा वॉइस। जी हाशमी साहब, कैन यू रिपीट? जी, ये क्लास की टाइमिंग क्या है और डेज? So sorry, I'm unable to hear. I'm so sorry. Let's do it on chat. I'm so sorry. अच्छा देखिए, जो है चाइना मार्केट हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे, पाकिस्तानी मार्केट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। चाइना मार्केट देखें दुनिया के लिए ओपन है, मैं ड्रॉप शिपिंग में हम चाइना मार्केट ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट तो अभी नई मार्केट है। तो पाकिस्तान से जो सामान पे आपके पास जो चीज़ें जा रही हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। अच्छा क्लासेस टाइमिंग, अच्छा जो आशमी साहब का सवाल है वो मैं अच्छा वो आपने पूछ लिया, मैं इसको भी कंफर्म कर लेता हूँ। ट्यूसडे थर्सडे यही है जनाब जो अभी हम बैच अनाउंस कर रहे हैं। और ये तकरीबन 8 PM टू 10 पे जाएगा। और पहले 6 वीक हमारा यही शेड्यूल रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही होती हैं। और अ, अच्छा वीकेंड के ऊपर जो सेशंस हैं वो फिजिकल सेशन है कराची के अंदर। लेकिन जो ऑनलाइन सेशन है ये हमने इसी पे रखे हुए हैं। इसके अंदर टाइमिंग जो है वो मज़ीद थोड़ी बहुत जो है अ, हम हमारी फ्लक्चुएट हो सकती है, शायद 8:30 पे ले जाएँ डिपेंडिंग अपॉन, अभी सारा नमाज जो है वो 8 बजे हो रही है, तो अभी हम शायद 8:30 पे ले जाएँ। उसके अलावा जो हमारे पास अदरवाइज़ ये टाइमिंग इसी तरीके से रहेगी। कुछ एक्स्ट्रा सेशंस और होते हैं, जैसा सपोर्ट सेशंस चल रहे होते हैं, तो वो आपको उसमें आपका आना ज़रूरी नहीं होता, जिसको भी जो इश्यू है वो आके जॉइन कर सकता है, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा फिजिकल सेशन जो हैं वो इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो है संडे, और कराची के जो फिजिकल सेशन है वो संडे का अवेलेबल है स्लॉट।
संडे मॉर्निंग है, ये लॉन्ग सेशन है 4 आवर्स का, 4 आवर सेशन है। और इसके साथ सपोर्ट सेशन वेनेसडे को होता है लेट आवर्स में, वो भी फिजिकल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और सैटरडे का भी एक बैच है। अच्छा, संडे का बैच होगा तो सिर्फ संडे और वेनेसडे होगा, और सैटरडे का बैच होगा तो सैटरडे और वेनेसडे होगा। वेनेसडे जो है सपोर्ट सेशन है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप आएंगे, अदरवाइज संडे अपना सेशन ले सकते हैं। तो सैटरडे का जो सेशन है इसकी, संडे और सैटरडे का जो सेशन है उसमें संडे में एक स्लॉट हमारे पास 10 AM 10 वाली है, और एक 2 PM वाली है। 10 AM वाली जो है वो 4 आवर्स चलती है, फिर 2 AM वाली जो है वो 4 आवर्स चलती है। 2 PM वाली 10 जो है इस तरीके से, यस, 10 to 2 है, 2 to 6 है। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, गुलशन कैंपस का एड्रेस मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। गुलशन कैंपस का एड्रेस जो है वो, अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये अल समर टावर है, ये बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल अपोजिट है, के बिल्कुल अपोजिट है। जोंग फ्रेंचाइज वाली बिल्डिंग है, 7th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पर भी आप वो कर सकते हैं ज्वाइन। और ये है कि मज़ीद जो है कोई सवालात हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने नंबर ज़रूर नोट कर लिया होगा। मज़ीद हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे, आप भी हमारे साथ राब्ते में रहें। और डॉक्टर सिबगतुल्ला मीमन साहब बदीन से देखिए, प्रोग्राम्स तो हमारे, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि हमारे पास प्रोग्राम्स तो बहुत हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त अमेज़ॉन जो है वो उसमें फ्रीलांसिंग का काम करेगा बंदा, या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिहाज से अमेज़ॉन पे जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त रिक्वायर्ड हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा हम इस वक्त प्रेफरेंस ये कर रहे हैं। वैसे तो हमारे देखें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, यूएई में हमारा ई कॉमर्स का प्रोग्राम है, सोशल मीडिया का है, गूगल एड्स वगैरह, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। बट जो हमें फोकस हम इस वक्त कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों पर फोकस किया जाए जो मैं आपको 2 महीने 3 महीने में कुछ सेल्स तो निकले ना। देखें, एक दफ़ा डॉलर आना शुरू होता है ना, बंदे का कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। जब तक डॉलर नहीं आया होता उस वक्त तक वो बंदा बेचारा सोच रहा होता है पता नहीं आता भी नहीं आता। अब 200 400 500 डॉलर भी आना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, फिर वो इन्वेस्ट कर भी देता है अगर उसे करना भी होता है तो। अदरवाइज ये है कि देखें, नॉन इन्वेस्टमेंट मॉडल तो यही है जिसके अंदर बंदा अपनी मेहनत से, कोशिश से फिर आगे बढ़ सकता है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, जो लोग आपसे सेशन ज्वाइन करेंगे। इस सेशन में मेरे साथ को ट्रेनर्स भी होते हैं, लीड ट्रेनर मैं ही होता हूँ। और फिर मज़ीद जो है वो बातचीत है वो आप हमारी टीम के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, वो आप उनकी आपकी क्यूरीज के भी को भी एड्रेस कर देंगे। एड्रेसेस, टाइमिंग्स और बाकी तमाम चीज़ें मैंने भी आपके सामने गोश-गुज़ार कर दी हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो बातचीत है, यार मैं इस वक्त दराज पे इसलिए नहीं रेकमेंड करता, वो रीज़न ये है कि इस वक्त देखिए, दराज आपको हफ्ते बाद पेमेंट करेगा, 15। ठीक है, और दूसरा ये है कि अभी उसके ऊपर जो मार्जिन हैं वो पीकेआर में इतने कम हो गए हैं कि आप अगर 25 30 लाख 40 लाख की सेल करेंगे तो कुछ प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे तो आपने देखा ना कि आपने 8,000 की प्रोडक्ट लिया, 30,000 में बेच दी। वहां पे आप 8,000 की प्रोडक्ट लेके 8,500 में भी बेचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह इमरान शेख साहब, आप ईबे का सेलर अकाउंट बनाएंगे सबके। तो इस तरीके से जो है यही वजह है कि हम हमारा फोकस ये है। देखें, मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप अपना रुख जो है ना मगरिब की तरफ कर लें। मगरिब ने कैपिटलिज्म के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी दुनिया का पैसा निचोड़ के अपने पास कर लिया है। अब हमारे जैसे जो गरीब ममालिक के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि वो वापस वो अपना पैसा उनसे वसूल करें, कोई फ्रीलांसिंग के ज़रिए, कोई ई कॉमर्स के ज़रिए, कोई एफिलिएट के ज़रिए। तो उसी सिलसिले में हमारी ये मुहिम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके चलें। सादिया गौहर साहबा कह रही हैं सर 10th फ़ेब तक एक्सटेंड कर लें डेट। देखिए, ये मैंने अपनी टीम से खुद यही कहा है, मेरे हिसाब से भी ये 10th फ़ेब तक ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने असल में ये जो 50% वाला मैटर है ना, इसको उन्होंने लिमिट किया है उसके लिए।
6 फैब तक। तो आप कर लीजिएगा बातचीत, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चीज़ों में कुछ आसानी हो जाएगी। तो ये है सिलसिला। बाकी ये है कि फिर हम इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, और जो कराची में है वो आप लोग चाहें तो ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। यहाँ पर हमारा मैं मोस्टली डिफेंस में होता हूँ, गुलशन में भी होता हूँ, लेकिन वहाँ पे कम आना होता है। डिफेंस मेन ऑफिस है, यहाँ पे तो हम होते ही हैं। तो आप फिजिकली भी आ सकते हैं, हम बैठ के यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं मज़ीद भी। लेकिन अभी टाइम कम है। अगर ये आपने कभी अगर आपने सोचा है कि यार मुझे इंटरनेट पे बिजनेस करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यहाँ से पाकिस्तान से हम बैठ के एक ऑनलाइन पूरे इस प्रोसीजर को इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 वीक्स में हम इसे इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं, विच इज़ एंड आई एम पर्सनली इस बैच के लिए तो पर्सनली मैंने अपना टाइम डेडिकेटेड किया है। मैं खुद उसको सुपरवाइज करने वाला हूँ। देखिए सादिया साहब, ब्रांच को तो मैं ही हेड करता हूँ, और ईबे के अभी भी हमारा जो बैच वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, वो उसके अंदर हम तकरीबन समझ लें कि पाँचवें छठे उसके ऊपर हैं। थैंक यू अजीम साहब, अजीम खान साहब, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू इमरान साहब। तो हेड तो मैं ही करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। इस दुआ के साथ इसका अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के वालिदैन को, अजीज़ व अक़ारिब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हम सब के रिस्क में गैब से बरकत अता फ़रमाए, हम सब के रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए, और खैर व बरकत वाला आसानी वाला रिस्क जो है अल्लाह ताला हम सबको अता फ़रमाए। दुआओं की दरख्वास्त है, और बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।